मुझे सोचते हुए शर्म आती है। गार्ड का सवाल हो जिसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया है, हमारी एक यूनिफॉर्म वाली बेटी जिसको हम सलाम करते हैं, प्रोफेसर अली खान नाम के प्रोफेसर हैं या कुछ उनको बेटियों की इज्जत का मकसद और मतलब भी समझ दी हुई थी और उनको आज पहुंचना था। हमने पूरा दिन इंतज़ार किया परंतु वो नहीं आए और हमें फिर एक मेल प्राप्त हुई कि मुझे देर से सूचित किया गया, इसलिए मेरा आना संभव है। मुझे सोचते हुए शर्म आती है कि कितनी भी देर से आपको मैसेज मिले। ये इतना इम्पोर्टेंट विषय था, इसीलिए हमने रैंडम 36 घंटे का समय दिया था। 36 घंटे में भी अगर आपको लगता है कि मुझे सूचना लेट मिली, हमारे रिकॉर्ड में जो मेल है वो फेलियर दिखा रही है और उनको जो हमने वीसी को समन किया, वीसी को हमने इंफॉर्मेशन दी, उसमें उनको पता लगा है। तो अल्टीमेटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं आप मीडिया वालों को पूछना चाहती हूँ, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है किसी बेटी के परेशानी की, कोई केस की, तो हम ये कहते हैं कि हमें लेट पता लगा, अब तो हम आराम से आएंगे। हम ऐसा नहीं करते। इसलिए जब बेटी की अस्मत का सवाल हो, बेटी के रिगार्ड का सवाल हो जिसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया है, हमारी एक यूनिफॉर्म वाली बेटी जिसको हम सलाम करते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह, इनको हम सल्यूट करते हैं कि इन देश की बेटियों ने एक देश का चेहरा बनकर पूरी अपनी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी थी और रिपोर्ट्स देनी थी वो पूरे देश नहीं दुनिया को दी। और एक्साइटेड पूरी दुनिया की आर्मी थी सुनने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या रिपोर्ट आ रही है। उस बेटी के लिए इन्होंने ऐसे कहा। उन बेटियों को ये कहते हैं कि पेंटेड फेसेस हैं, मुखौटे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मैं ताजुब करती हूँ कि प्रोफेसर अली खान नाम के प्रोफेसर हैं या कुछ उनको बेटियों की इज्जत का मकसद और मतलब भी समझते हैं। उनके भी स्टूडेंट्स, वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स भी होंगी, तो ये उनको क्या नसीहत दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ने के बाद कुछ इस तरह का बनेंगी तो फिर उसके बाद ये प्रोफेसर इंसल्ट करेंगे। I am ashamed of this and I expected that Associate Professor Ali Khan to be present in the Commission's office, but he hasn't. That means he has indirectly accepted कि उन्होंने गलती तो की है, अब शक्ल कैसे दिखाऊं, सामने कैसे आऊं। अगर वो लिख कर भी भेज देते कि मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं देश से, देश की बेटियों से, खास तौर से कुरैशी बेटी से, तो हमें तब भी एहसास हो जाता कि ठीक है, इंसान से गलती होती है, गलत भाषा का प्रयोग हो जाता है, उन्होंने माफ़ी मांगी। पर इनमें तो ये वाली भी सेंस और समझ नहीं है। इनमें तो ये भी एक जो है बेटी के लिए सम्मान की बात मन में नहीं है। इससे क्या समझा जाए? आगे निर्णय आपके हाथ में। मैम, इनकेस अगर वो नहीं पेयर होते सम्मान के बावजूद, तो किस तरह के एक्शन हम ले सकते हैं कमीशन? देखिए, कमीशन अपने हिसाब से एक्शन लेगा जो भी बनता है ऑफिशियल, और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर उनको अपनी बात रखनी है तो वो चाहे फ़ोन पे, चाहे मेल के माध्यम से सॉरी फील करें, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी तरीके से भी फील करें, लेकिन उनको देश की यूनिफॉर्म की इज्जत करनी होगी, उस बेटी का सम्मान करना। इनकेस अगर वो माफ़ी भी नहीं मांगते या फिर कुछ भी मतलब किसी भी तरह से आगे आने से बचते हैं तो मैं तो आप लोगों से पूछती हूँ, देखने वाले दर्शकों से पूछती हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से पूछती हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो यूनिफॉर्म का अपमान करता है, उसको पेंटेड फेस कहता है, मुखौटा कहता है और इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है, तो वो प्रोफेसर होने के लायक है? ये यूनिवर्सिटी को विचार करना चाहिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी उसको यहाँ पर रखे बैठी है, उस वाइस चांसलर को विचार करना चाहिए कि उनकी छत्र छाया तले जो व्यक्ति बच्चों को पढ़ाता है उसकी शिक्षा कैसी होगी।
तो अब जो यूनिवर्सिटी है, शोका यूनिवर्सिटी, उसको भी कुछ तलब किया जाएगा इस मामले में? अभी हम विचार करेंगे और बात करेंगे।